और सिगरेट के दुकान में सिगरेट लेकर के फूंक करते हैं। ये शिक्षा अधिकारी की, क्योंकि दीक्षा से संस्कार होता है, शिक्षा से संस्कार नहीं होता है। किसी संतों के पास जाकर दीक्षा लो, दीक्षा से जीवन संस्कृत होता है और ऐसे संस्कारी जीव ही ईश्वर गुरु की भक्ति करके और मुक्ति को प्राप्त करता है। इसीलिए दीक्षा लेना चाहिए। जो नहीं लिए हैं उनको दीक्षा ले लेना चाहिए, लेकिन खान पान को प्रथम संभारो, रस रस अवगुण को मारो। जब खान पान आपका शुद्ध होगा तभी दीक्षा लेकर के आप भजन कर सकेंगे, नहीं तो आपसे भजन नहीं होगा। दीक्षा ले भी लेंगे तो भजन नहीं होगा। भजन किस लिए होता है? जीवन को सुख बनाने के लिए, परिवार को सुखमय बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा मौका, ऐसा अवसर आपको परमात्मा बार बार नहीं देंगे। इसलिए दीक्षा लेकर के भजन करना चाहिए। एक रानी रोज सत्संग में जाती थी, सत्संग बड़ा अच्छा लगता था, तो सत्संग के बाद जाकर अपने राजा साहब से सुनाती थी कि सत्संग बड़ा अच्छा लगता है। जब तक मैं सत्संग में बैठी रहती हूँ सब घर की बात को मैं भूल जाती हूँ और मेरा मन सुखी हो जाता है। इसलिए आप भी चलिए ना सत्संग में। तो राजा ने कहा कि तुमको कोई काम नहीं है तो जाओ सत्संग, हमको बहुत काम है। इतना बड़ा विशाल राजपाट है, मंत्री सिपाही सेना, ये कौन देख रेख करेंगे? मैं सत्संग करने लगूं, जा पासवर्ड मुझे सत्संग में नहीं जाना, फुर्सत नहीं है। रोज कहे बिचारी, लेकिन सत्संग सुनते सुनते बिचारी रानी को ज्ञान हो गया कि दीक्षा लेने से तब कल्याण होता है। तो फिर राजा साहब से कहे, अच्छा आपको सत्संग में जाने का फुर्सत नहीं है तो चलिए गुरु महाराज के पास दीक्षा लेकर आप राज सिंहासन पर बैठ करके ही भजन कीजिए, राजपाट भी चलाइए, तो मनुष्य शरीर पाना आपका सार्थक हो जाएगा। तो राजा ने कहा कि दीक्षा उक्षा की बात हमसे मत किया करो, जाओ तुम दीक्षा ले लो। रानी सोचने लगी कि राजा साहब के पीछे मैं पड़ी हूँ, राजा साहब कोई बात मेरी सुनना नहीं चाहते हैं और समय निकल रहा है, वो तो फिर लौटेगा नहीं, क्या करूं, मैं ही ले लेती हूँ। क्यों कि संसार के धन दौलत में बंटवारा है, लेकिन भक्ति में कोई बंटवारा नहीं है। तो रानी जाकर के दीक्षा ले ली। मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नारानुसंधान। दीक्षा लेकर गुरु महाराज बता दिए कि टाइम पर ध्यान करना, जप करना, झूठ नहीं बोलना, किसी की चोरी नहीं करना और हिंसा, कोई जीव को मत मारना, पापों से अपने को बचा के रखना और 3 टाइम कम से कम ध्यान करना, तो तुमको कल्याण हो जाएगा, तुमको सुख मिल जाएगा, जिस सुख के लिए तुमको मनुष्य शरीर मिला है। तो वो रानी समय बांध बांध कर ध्यान करती थी, जप करती थी, सत्संग करती थी, स्तुति करती थी और उस पुण्य के प्रभाव से एक दिन रानी का शरीर छूटा, वो स्वर्ग लोक चली गई। और राजा भजन के अभाव में, दीक्षा के अभाव में मर करके जंगल का हाथी बन गया। नारायण अब देखो दो तरफ चले गए। समय पर जब स्वर्ग का सुख भोग कर वही रानी की आत्मा फिर एक राजा के घर राजकुमारी बनकर के जन्म लिया। नारायण जब राजकुमारी बनकर जन्म लिया, समय के अनुसार प्रतिपदा चंद्रमा के तरह रोज बढ़ने लगी। बढ़ते
बढ़ते बढ़ते जवान हो गई। जब जवान हो गई तो राजा रानी सोचने लगे कि योग्य राजकुमार के साथ राजकुमारी का विवाह कर देना चाहिए। तो नारायण योग्य राजकुमार का चयन हुआ और वो राजा राजकुमार बारात आ रहे हैं उसी हाथी पर चढ़कर। किस हाथी पर? जो पहले जन्म का राजा था, अब दूसरे जन्म में भजन के अभाव में क्या हो गया? हाथी। उसी हाथी पर बैठकर शादी करने आए हैं। रात्रि में विवाह कर लिया। अब सुबह विदागी लेकर जाना है तो हाथी ने उस नवविवाहिता राजकुमारी को पता नहीं कैसे देख लिया। जब देख लिया तो वो रुस गया हाथी और बीच दरवाजे पर बैठ गया। महावत उसको उठाता है तो उठता ही नहीं है। बहुत प्रयास कर रहा है तो नारायण इतने में वो नवविवाहिता राजकुमारी भजन के प्रभाव से सिद्धि को प्राप्त कर ली थी। सबके मन की बात वो जानती थी, तो हाथी के भी मन की बात वो जानती थी। तो अपने पिता राजा से कहती है कि पिताजी आप हाथी के इर्द गिर्द में जितने लोग हैं उन सब से कह दें कि वे दूर हो जाएं, मैं हाथी से कुछ बात करना चाहती हूँ। राजा